गुड मॉर्निंग माय एमकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट एंड दिस इज योर जीएसटी क्लास। और इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों की जीएसटी की क्लास, जिसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन यू गाइज द नीड द क्या आपका एवरीथिंग जीएसटी काउंसिल एंड द मेन फीचर ऑफ लॉ। ठीक है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, रिटर्न, पेमेंट। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिया। असेसमेंट एंड ऑडिट डिमांड, ठीक है, पावर ऑफ ऑफिसर, मिसलैनियस। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म। तो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस की व्हाट इज द क्या आपका एडवांस रूलिंग। ठीक है, अभी अभी आपका ये रहता है एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म क्या है, आप ये समझिए। सबसे पहले तो एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म है जब अल्टीमेटली कोई बंदा जिसको थोड़ा हरी होता है कि लाइक उसको जल्दी सारे काम कराने होते हैं, तो वो अपने क्या कहते हैं अथॉरिटी को क्या कहते हैं अप्लाई करता है कि भाई मुझे प्लीज जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस चीज से फाख्ता कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ वेट कर सकूं। और ऐसे एडवांस रूलिंग में मोस्टली क्या कहते हैं आपके जो बाहर की एक पार्टी इन्वॉल्व होती है या दोनों पार्टी बाहर बाहर की होती है, या फिर क्या कहते हैं पार्टी यहाँ की होती है बट वो रिप्रेजेंट बाहर को कर रही होती है। तो उसके लिए एडवांस रूलिंग के लिए अगर आपका क्या कहते हैं अलाउ किया जाता है, बस उसमें एक बात देखी जाती है। एक तो क्या कहते हैं पार्टी बाहर की होनी चाहिए या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होनी चाहिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की क्या कहते हैं आपका जो बाहर का बंदा है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे उसका केस नहीं और पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ट्रिब्यूनल के पास या किसी कोर्ट में उसका केस पेंडिंग होगा तो एडवांस रूलिंग उसके इसको उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म केवल तभी आपको अलाउ होता है जब एग्जैक्टली या तो आप बाहर से रिलेटेड होते हो या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं मैटर है वो कहीं और पेंडिंग नहीं होता है। हाँ, पेंडिंग आपने कहीं मैटर लगाया, वहां से सॉल्व हो गया, उसके बाद आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेंडिंग नहीं होना चाहिए जिस टाइम पर आपने एडवांस रूलिंग को अप्लाई किया। अब आता है आपका कॉम्प्रहेंसिव ट्रांजिशनल प्रोविजन फॉर स्मूथ ट्रांजिशन टू क्या आपका जीएसटी। सीधी सी बात है भाई, देखो वो तो आपको पता है कि आप मतलब बहुत सारे जो क्या थे आपके टैक्सेस थे वो जीएसटी में आगे सब्सिम्ड हुए, जिसमें एन नंबर ऑफ टैक्सेस, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जिसमें जीएसटी था, आपका सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स था, बहुत सारे क्या थे आपके टैक्स जो इसके अंदर आगे सब्सिम्ड हुए। तो अल्टीमेटली उसका जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सही, बहुत स्मूथ तरीके से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए जीएसटी को शुरुआत में तो सबको फील हुआ कि नहीं जीएसटी हम नहीं अप्लाई कर सकते, जीएसटी ये है जीएसटी वो है, बट एग्जैक्टली बाद में लोगों को उसकी नीड का पता चला कि एग्जैक्टली जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसके लिए आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आपका एक सिंगल विंडो क्या आपका क्या कहते हैं टैक्सेशन प्रोविजन है कि जिसमें अल्टीमेटली आपको एक ही बार क्या करना है, टैक्स पे करना है। आपको अलग अलग जगह जगह पर क्या नहीं करना, टैक्स पे नहीं करना। वही कहना कि शुरुआत में कोई चीज आती है तो लोग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट एट द एंड सबको समझ में आया। नेक्स्ट आपको प्रोविजन फॉर जॉब वर्कर प्रोवाइड, बिल्कुल सही बात है। जॉब वर्कर्स कौन होते हैं, ये वाली बात मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताई हूँ। आप लोगों को पता है कि क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना आउटसाइड एजेंसी से क्या कराती हैं, कुछ काम कंप्लीट कराती हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा बीपीओ वगैरह, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जॉब वर्कर भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर इसी का ही रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको आगरा का एग्जाम्पल दिया था कि जो आगरा के आपके क्या कहते हैं आगरा में बहुत सारी शू मेकिंग होती है। आगरा में बेसिकली शू मेकिंग के लिए क्या है आपका फेमस है। तो वहां पर क्या कहते हैं जो जितने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपना सारी की सारी चीजें लेकर किसके पास, जॉब वर्कर्स के पास भेज देते हैं। एंड जॉब वर्कर्स एंड आफ्टर क्या कहते हैं आपका उसको बनाकर दोबारा से या तो अपने यहाँ से उसको फर्दर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, या फिर उसको दोबारा से जो सप्लायर जो परचेजर होता है, जो मतलब प्रिंसिपल पर्सन होता है, उसके पास भेजते हैं और वहां से क्या वो लेबल होकर बिकता है आगे। ठीक है, बट स्टिल क्या कहते हैं जॉब वर्कर के लिए बात ये आती है क्योंकि देखिए सप्लाई जॉब वर्कर को हुआ, फिर जॉब वर्कर से सप्लाई हुआ, तो यहाँ पे टैक्स का प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होगा, आईटीसी मतलब टैक्स कौन पे करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसी चीज है जिसके बेस पर ही जीएसटी क्या है आपका सबके लिए पॉपुलर है। क्योंकि आईटीसी एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें हर सप्लायर को ये लगता है कि भाई ठीक है बर्डन मेरे पे नहीं पड़ना है, और जहां बर्डन उस पर नहीं पड़ता तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स चोरी करने की भी बात नहीं सोचता। क्योंकि टैक्स चोरी वो कहाँ से करेगा जब बर्डन उससे पड़ना ही नहीं है, तो टैक्स चोरी कैसे करेगा। तो इसी वजह से ही क्या कहते हैं जॉब वर्कर कंसेप्ट बना। अब जॉब वर्कर क्या होते हैं आपके बेस, मैंने आपको बताया आउटसाइड आपके क्या होते हैं, एक कंपनी से बाहर के लोग होते हैं। ये पर्टिकुलर आपके लिए भी होते हैं, या फिर कई बार क्या होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या लेते हैं, काम लेते हैं। अब मान के चलिए कि जब इनको सप्लाई होता है जॉब वर्कर्स को, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो तरह की गुड्स होती हैं। एक तो आपकी नॉर्मल गुड्स होती हैं, एक कैपिटल गुड्स होती हैं। तो ये बात होती है कि क्या कहते हैं जब जॉब वर्कर के पास इनपुट जाएगा,
क्योंकि प्रिंसिपल सप्लायर आपका तभी क्या ले सकता है, उसका आईटीसी ले सकता है जब जॉब वर्कर के पास वो इनपुट जाए और वहां से या तो 1 साल के अंदर अंदर प्रिंसिपल के पास वापस आ जाए, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लायर के पास वापस आ जाए, या फिर या और कैपिटल गुड्स केस में 3 साल के अंदर अंदर। और अगर 1 साल और 3 साल में वापस नहीं आता तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और उसको टैक्सेबल इवेंट मान लेंगे। क्लियर हो गया? तो इस बात का ध्यान किसको, प्रिंसिपल सप्लायर को रखना होता है कि अगर जो सामान उसने जॉब वर्कर को भेजा और उसको आईटीसी क्या करना है, क्लेम करना है, तो उस केस में वो जो जीएसटी के प्रोविजन बने हुए हैं स्पेसिफिकली उनका वो ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेगा तो अल्टीमेटली वो क्या नहीं ले पाएगा आपका, क्या कहते हैं, ये डेफिनेटली ये जो जॉब वर्कर का जो कंसेप्ट है कि ना वो बाहर से काम करवा पाएगा। क्योंकि और मैं आपको एक चीज बता दूं, हर चीज भी हर कंपनी हर इंडस्ट्री क्या कहते हैं अपने अवेलेबल नहीं करती, क्योंकि हर चीज की एक कॉस्ट होती है और जहां पे हमें वो लेस ऑफ कॉस्ट के साथ बाहर चीज क्या होती है अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, वो अगर हम अपने यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए हमें ज्यादा कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी के लिए ही क्या किया, आपका कंसेप्ट बनाया। वही कहना कि एक बात सुनिए, जब भी हम लोग के घर में फंक्शन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं बाहर से केटरर्स वगैरह को बुलाकर उसको क्या कहते हैं अरेंज कराते हैं और वो हमें सस्ता भी पड़ता है। अगर मान के चले वो केटरिंग का सामान हम खरीदने लग जाए और उसके बाद फिर हम लोग अपनी खुद की केटरिंग से करें, पहली बात तो उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो अल्टीमेटली उससे रखेंगे कहाँ, और दूसरी बात ठीक है वो उसमें पैसा भी आपका क्या हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है। तो खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली जो जॉब वर्कर्स होते हैं ये पर्टिकुलर जब आपके लिए काम करते हैं तो ये डीम सप्लाई तब माना जाता है जब वो टाइम पीरियड खत्म होता है। अगर टाइम पीरियड के अंदर या तो जॉब वर्क के यहाँ से डायरेक्टली बिक जाता है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं वो प्रिंसिपल सप्लायर के 1 साल और 3 साल के अंदर भेज देता है, ठीक है, तो उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी सी भी कि जॉब वर्कर को जो इनपुट भेजा होता है उस पर आईटीसी कौन क्लेम करता है, क्या कहते हैं आपका जो प्रिंसिपल सप्लायर होता है वही पे करता है। इनफैक्ट जब चीज बिकती है और आउटपुट सप्लाई होती है उस पर जो पे टैक्स आता है, ठीक है, वो भी कौन करता है, आपका प्रिंसिपल सप्लायर क्या करता है, पे करता है। इनफैक्ट जॉब वर्कर के यहाँ से भी अगर बिकती है, ठीक है, तो जो आउटपुट सप्लाई पर क्या होता है टैक्स बैठता है, ठीक है, वो भी किसके यहाँ बिकता है, आपका जॉब वर्कर के यहाँ ही बिकता है। तो मेरे कहने का कंसेप्ट है कि अल्टीमेटली कि कोई भी चीज ऐसी जो अल्टीमेटली जॉब वर्कर के यहाँ डायरेक्टली बिक रही है या कुछ भी इस तरह का है, ठीक है, तो वो उस पर प्रिंसिपल सप्लायर क्या करेगा, आईटीसी चार्ज करेगा। बल्कि कई बार मैं अब आपको बता देती हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर चॉइस के साथ क्या बनाता है, चीज बनवाता है, ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर चॉइस के साथ कोई चीज बनवा रहा है तो वो जिग्स मोल्ड डाइस वगैरह क्या करता है, सेंड करता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई आना कंपलसरी नहीं है, वो 1 साल 3 साल के अंदर आए या ना है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए एग्जेम्पशन मिली हुई है। बल्कि कई बार क्या हो जाता है कि क्या कहते हैं जैसे मान के चलिए कि प्रिंसिपल सप्लायर ने कोई इनपुट मंगाया, अब वो इनपुट क्या कहते हैं उसको पता है कि वो कहीं बाहर से ही आना है, तो उसने डायरेक्ट अपने यहाँ ना मंगवा के, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों बढ़ाएगा, पहले वो अपने यहाँ मंगवाएगा फिर अपने यहाँ से जॉब वर्कर को भेजेगा, तो वो डायरेक्टली क्या कहते हैं किसके यहाँ सप्लाई करवा लेता है उसको, जो जॉब वर्कर्स होते हैं उनके पास सप्लाई करा लेता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस केस में भी वो आईटीसी उस वाले इनपुट पर भी आईटीसी कौन क्लेम करता है, प्रिंसिपल सप्लायर, क्योंकि उसके बिहाफ पर सारी की सारी जिम्मेदारी किसने ले रखी है, प्रिंसिपल सप्लायर ने ले रखी है। क्योंकि जॉब वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, प्रिंसिपल सप्लायर के साथ, वो इसी बेस पर करते हैं कि हम केवल आपका काम करके देंगे, बट जो आपका टैक्सेबल जो प्रोविजन है आपके जो टैक्सेबल इवेंट है उसके लिए हम क्या नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसको अच्छे से समझाना मेरी जिम्मेदारी जूम मीटिंग पर है और जूम मीटिंग पर डेफिनेटली मैं समझाऊंगी, बट उसके लिए आपको मेरी जूम मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी बच्चों। और जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए। वैसे तो आप 3-4 बच्चे योगेश, अब मैं दोबारा नाम लेना चाहूंगी, योगेश, अश्वनी और प्रियांशी कंटिन्यूसली ज्वाइन करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द कि आपका दीज 3 क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि वो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हमारे एग्जाम कोई पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहे हैं, हमारे एग्जाम हो सकते हैं, थोड़े से टाइम के लिए डिले हो सकते हैं बट होंगे, ठीक है, तो अपने आप को मेकअप करके आप लोग क्या करें, काम करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जीएसटी के सिस्टम ऑफ जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग प्रोवाइडेड, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखिए एक बात सुनिए, आज के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतना ज्यादा क्या है आपका कंफर्टेबल है कि आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात अगर कोई भी चीज क्या कहते हैं एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पूरी तरह से सिस्टमेटिक होती है, ठीक है, तो हमें उसका कंप्लायंस करना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, तो उसको रेटिंग जो अगर हम प्रोवाइड करेंगे भी तो वो अच्छी प्रोवाइड करेंगे। एंटी प्रॉफिटरिंग, ठीक है, प्रोविजन मेड टू इंसेंटिवाइज, ठीक है, नॉन पासिंग ऑफ प्राइस रिडक्शन बेनिफिट टू कंज्यूमर, तो सीधी सी बात है वो तो है ही। देखे अल्टीमेटली क्या कहते हैं किसी भी तरीके से प्राइस में कोई भी वेरिएशन कर हम कस्टमर के बेनिफिट को क्या नहीं करना चाहते, रिड्यूस नहीं करना चाहते, तो वो प्रोविजन भी जीएसटी के अंदर क्या किए गए, मेंशन किए गए हैं। और इसके साथ ही बच्चों क्लास के ओवर होने का टाइम भी आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वी शुड डिस्कस ऑल द क्या आपका थिंग्स, ठीक है, इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। और मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप लोग बार बार
कि आप लोग प्लीज ये जूम मीटिंग ज्वाइन करें जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही ओके बाय गाइस, टेक केयर।